हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के अंतर्गत हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान पढ़ने वाले हैं। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मान, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान इसे सूचित करते हैं बाबू, ये सूचित करते हैं IRMS से। RMS मीन्स क्या होता है? RMS मीन्स होता है रूट मीन स्क्वायर। देखिए ये RMS मान प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान वह मान है जिस मान पर दिष्ट धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव बराबर होता है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं RMS मान हम ज्ञात कैसे करते हैं। तो RMS मान, देखिए RMS मान का गणितीय जो परिभाषा है, RMS मान का जो गणितीय रूप है वो है कि किसी भी प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान उस प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान के वर्ग के माध्य के वर्गमूल के बराबर होता है। अतः पहले हम क्या करेंगे, पहले हम तात्क्षणिक धारा का स्क्वायर निकालेंगे। तो तात्क्षणिक धारा I होता है। तात्क्षणिक धारा I बराबर हम जानते हैं बाबू क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे I नॉट क्या है? I नॉट है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है। क्या मान, कौन सा मान है? शिखर मान। ये हमारा समीकरण है प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। अब इस तात्क्षणिक मान का हमें क्या ज्ञात करना है? परिभाषा के अनुसार इसका स्क्वायर, तो I का स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे? अगले स्टेप में हम इसका ज्ञात करेंगे माध्य मान। तो I स्क्वायर का माध्य मान, I स्क्वायर का माध्य मान। तो I स्क्वायर का माध्य मान हो जाएगा बाबू I स्क्वायर m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I का स्क्वायर इंटू dt बाई 0 से t तक बाई t। ये हो जाएगा I स्क्वायर का माध्य मान। I स्क्वायर का माध्य मान, I स्क्वायर और m लिख दिए माध्य के लिए, और ऊपर टोटल धारा और बटा में टोटल समय, ठीक है। आइए हम मान रख के देखते हैं। इसे मान रखेंगे तो हमें यहाँ पे देखिए मित्र I इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक I का मान है I नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू dt बाई टी। अगला स्टेप क्या होगा बाबू? अगला स्टेप होगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक, इसका स्क्वायर करेंगे तो I नॉट का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt बाई टी। अब ध्यान दीजिए कि I स्क्वायर यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट है। I स्क्वायर को हम कर देते हैं इस इंटीग्रेशन से बाहर। तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? I स्क्वायर m इज इक्वल टू I स्क्वायर नॉट बाई टी, ये वाला, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। ये समीकरण बन जाता है I स्क्वायर का माध्य मान। अब हम इसे सिंपली क्या कर देंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। अब आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब चूंकि देखिए इंटीग्रेट करना है हमें साइन स्क्वायर का, तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हम इसे तोड़ सकते हैं त्रिकोणमितीय फंक्शन में। चूंकि हमने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये आप सबको पता होगा, पता है ना जी? यहाँ पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ये चूंकि इतना हो गया, अब मान रख देंगे इसका हम यहाँ पे। तो यहाँ से I स्क्वायर m इज इक्वल टू क्या होगा फंक्शन? I नॉट का स्क्वायर बाई टी। अब इसको इसके अनुसार जब तोड़ेंगे तो बाबू क्या आएगा? इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t तक 1 माइनस कॉस ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी। ये फंक्शन हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? I स्क्वायर m इज इक्वल टू, अब देखिए ये 2 यहाँ सब में है, इनमें भी है, तो इस 2 को बाहर कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे I नॉट का स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ बच गया 1 माइनस कॉस
ओमेगा टी इंटू डी टी। अब जब देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक बार इस एक के साथ डी टी का मल्टीप्लाई होगा और एक बार मल्टीप्लाई होगा कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। अब तो हम क्या कर देंगे, बारी बारी से लिख देते हैं, ये बाहर है तो एक बार कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से लेकर के टी तक, एक बार माइनस वाला इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी तक और कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी और एक बड़ा वाला ब्रैकेट। अब आइए देखते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाबू तो क्या होगा, t होगा। तो इसका इंटीग्रेशन t, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट का मान रखना है, माइनस इसका जब इंटीग्रेट करेंगे बबुआ, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा और इसका लिमिट 0 से लेकर के t तक और एक बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक, अब चलिए अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट के मान को हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं। ध्यान दीजिए, तो आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t एज इट इज छोड़ देंगे। अब एक बार ध्यान दीजिए कि एक बार t के जगह पे अपर लिमिट अगर t रखते हैं तो यहाँ क्या होगा, t होगा, t हुआ, और एक बार t के जगह पे लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, इतना। अब इसके लिए माइनस यहाँ ध्यान दीजिए, अब t के जगह पे एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो एक बार साइन ओमेगा t बाई ओमेगा माइनस साइन 0 बाई ओमेगा। अब ध्यान दीजिए, अब इसका आगे मान क्या होगा, आई नॉट के स्क्वायर बाई 2t, अब ये 0 तो माइनस, अब यहाँ देखिए साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा। अब साइन 0 का मान कितना होता है बाबू, साइन 0 का मान 0, तो ये 0, अब इसको छोड़ देते हैं, इतना मान हमारे पास आ गया। चलिए देखिए, आप देखिए यहाँ पे ओमेगा के जगह पे ओमेगा का मान रखते हैं, तो चूंकि हम लोग को पता होगा बाबू, चूंकि t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। अब चलिए यहाँ पे हम इस सभी जगह पे ओमेगा का मान रखते हैं, तो ओमेगा, चलिए देखते हैं आगे। तो आगे देखेंगे तो आई स्क्वायर एम इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t इंटू टी माइनस साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा के जगह पे मान रखना है 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई ओमेगा के जगह पे 2 पाई बाई टी। यहाँ देखिए t से t कैंसिल आउट, t से t क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बचा, आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t इंटू टी माइनस यहाँ क्या बचा, साइन 2 पाई बटा में 2 पाई बाई टी, आई नॉट के स्क्वायर बाई 2t इंटू टी माइनस, देखिए आइए साइन 2 पाई 2 इंटू पाई 180 अर्थात साइन 360 का मान 0, साइन 360 का मान 0, अतः ये 0 हो गया। यहाँ क्या बच गया बुआ, यहाँ बच गया आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t इंटू टी, तो t एक ऊपर एक t नीचे, t से t उड़ा दीजिए। अब आई स्क्वायर एम इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, तो आई नॉट का स्क्वायर बाई 2। अब ये मान लीजिए समीकरण 1 है आपका। तो ये आ गया कौन सा मान, आई स्क्वायर का माध्य मान। हमने आपको परिभाषा के अनुसार क्या बताया है कि आई स्क्वायर का माध्य मान निकालने के बाद अब हमें कौन सा मान निकालना है आरएमएस के लिए, उसका वर्गमूल निकाल देना है। अतः आई आर एम एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर एम का वर्गमूल, आई स्क्वायर एम का वर्गमूल इज इक्वल टू, देखिए ये वैल्यू आया है यहाँ पे, तो वर्गमूल आई नॉट का स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या बचेगा, देखिए आई स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर का जब रूट निकालेंगे
तो आई नॉट बचेगा, लेकिन नीचे सिर्फ 2 है तो यहाँ पे 2 पे रूट चढ़ जाएगा, अर्थात आई नॉट बटा में √2 यही आपका प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान है। जब आप इसे भाग देकर लिखना चाहेंगे, जो वैल्यू बचेगा IRMS इज इक्वल टू 0.0707 आई नॉट, अर्थात किसी प्रत्यावर्ती धारा का IRMS मान जो होता है वो उसके शिखर मान का 0.7 गुणनफल होता है। अर्थात हम इसे अगर हम इसे परसेंटेज में लिखना चाहें तो IRMS इज इक्वल टू आई नॉट का 70%, ये परसेंटेज के रूप में है। अर्थात IRMS जो मान होता है वो आई नॉट का 70% होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।